आज हम पढ़ेंगे दूसरा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आइए हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में 3 नियम है। रूल नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचन सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, वी, दे, यू तथा बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। रूल नंबर 3, आई के साथ एम का प्रयोग तथा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक, ये तीनों नियम को पढ़ लेना है। फिर फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, वह मैदान में खेल रहा है, तो वह ही एक वचन तो सहायक क्रिया इज, प्लेइंग आईएनजी लगाए हैं वर्ब में, इन द फील्ड। फिर बहुवचन का देख लेते हैं। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो लड़के बहुत सारे लड़के हैं तो द बॉयज आर, बहुवचन हो गया तो आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। निगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं बस, और सब नियम वही है, बस इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। फार्मूला, सब्जेक्ट इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर। मोहन एक वचन हो गया तो इज नॉट, इज के साथ ही नॉट लगाना है। इसी तरीके से मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट, आई के साथ एम नॉट रीडिंग ए बुक। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको 3 नियम पढ़ना है। पहला नियम, अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इज एम आर कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखकर सहायक क्रिया लिखते हैं। फार्मूला, इज एम आर सब्जेक्ट को देखकर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट को देखेंगे, आई है तो एम, आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, आर, देखिए यू बहुवचन है तो इसलिए आर, फिर सब्जेक्ट यू, गोइंग टू स्कूल, आज है तो टुडे। अब रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या हो तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजी लगाते हैं, फिर इज एम आर में कर्ता के अनुसार लगाते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, अगर कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस दिख जाए कि बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आ जाए तो सबसे पहले इन्हीं की इंग्लिश बनाई जाती है, उसके बाद फिर सहायक क्रिया, फिर सब्जेक्ट। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले देखिए क्यों आ गया तो वाई, फिर सब्जेक्ट को देखकर बहुवचन है तो आर, फिर यू, गोइंग देयर, वहाँ है तो देयर, ये क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो क्या बीच में आ गया तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनाना है तो वाट, फिर सब्जेक्ट को देखकर सहायक क्रिया बहुवचन है तो आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग इन द रूम। इंट्रोगेटिव का सबसे लास्ट नियम, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट लगाना है। जैसे क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो आर, बाकी सब नियम तो आपको पता है, आर, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, नॉट को देखिए सब लोग आर नॉट गलत नहीं करना, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। एक और देखते हैं हम, जब प्रश्नवाचक बीच में हो तो मैं एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो क्यों आ गया तो सबसे पहले क्यों, फिर सब्जेक्ट को देखकर सहायक क्रिया एम, फिर आई तब नॉट। बहुत लोग क्या करते हैं वाई एम नॉट करते हैं, नॉट नहीं करना है, गलत हो जाएगा,
YMI नॉट, फिर वर्ब में ING, राइटिंग ए लेटर। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।